नेवरा के शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिषी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिषी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिए निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी मुनिराज की, चंद्र प्रसागर जी मुनिराज की नमोस्तु। जिससे स्वयं की पहचान हो जाए वह ज्ञान है। कल केवल ज्ञान आपने मनाया। जिससे स्वयं की पहचान हो जाए वह ज्ञान है, और आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, जो स्वयं को स्वयं से मिला दे वह निर्वाण है। जो स्वयं को स्वयं से मिला दे वह निर्वाण है। आज निर्माण कल्याण महोत्सव मुझ कल्याणक हम सब ने यहाँ देखा, नेवरा की सरजमी पर, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य महाराज जी विराजमान हैं, उनके सानिध्य में आपने लाभ लिया। तो अब अभी प्रतिष्ठा कह रहे थे कि स्वधमिंद्र रोने लगा, आंसू आने लगे। आंसू नहीं आते हैं, दुखी हो गया, लेकिन सही मायने में उसको दुख नहीं हुआ। उसको तो बाएं हाथ कह रहे हैं। अब एक भगवान को उसने बनाए, फिर दूसरे भगवान के फिर चला जाएगा। वो तो 170 तीर्थंकरों के एक साथ जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याण, सभी कल्याणक मनाने को सौभाग्य मिलता है स्वधमिंद्र को। अजितनाथ भगवान के समय में ऐसी थी स्थिति की 170 सीट फुल थी, पूरी थी। तो वहां असली दुखी कौन हुआ, कौन परेशान हो गया, कौन आकुल व्याकुल हो गया? तो वह मुख्य पात्र था भरत चक्रवर्ती। आपको बात बताते हैं, भरत चक्रवर्ती बहुत आकुल व्याकुल होने लगा कि जिनके इशारे से मैं आगे चल रहा था, मुझको बताने वाले मार्गदर्शक थे, अब वो भी नहीं रहे। अब हम कैसे चलेंगे, कैसे हमारा काम होगा? तब गणधर परमेष्टि कहते वहां पर विराजमान, भरत तुम चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम तुमको बताते हैं। कैसी व्यवस्था? अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के। तुम एक काम करो, जिस स्थान पर भगवान मोक्ष गए हैं, ऐसे हिमालय, जिस भारत वर्ष की मुकुट कहलाता है, उस हिमालय पर कैलाश पर्वत जो कहलाता है, इस भारत देश का मुकुट कहलाता है। जिस भारत देश के चरण ऐसे सागर, हिंद महासागर जल जिसके पखारते हैं, ऐसा भरत भूमि भारत देश है। उसके हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत पर तुम जाओ और वहां पर त्रिकाल 24 मंदिर का निर्माण करो। तुम चिंता नहीं करना, वहां तुम भगवान की मूर्ति विराजमान करो। वहां पर आप ऐसा कार्य करो, क्योंकि स्थापना भगवान ने कोई बात नहीं है। कम से कम आगे अजितनाथ भगवान से लेकर अभी तक के जितने भी श्रावक श्रोता आएंगे, मुनि महाराज आएंगे, सब आएंगे। धर्म की परंपरा तो चलती रहेगी। इसलिए तुम गणधर भगवान कहते हैं भरत, तो भगवान वहां पर मंदिर जिनालय निर्माण करो। जानते हो भरत चक्रवर्ती ने वहां पर 72 जिनालय, योग की बात होती है, इस साधना की बात होती है। भरत चक्रवर्ती ने भी सोने के मंदिर बनवाए। तो एक तरफ सब जानते हैं, ये प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ समय की बात है, जब 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसरनाथ भगवान के समय की बात बताता हूं आपके लिए। उस समय राम, लक्ष्मण, सीता हुए थे, और लंका का राजा रावण भी हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर भगवान समय रचना हुई थी, सोने के मंदिर बने थे भरत चक्रवर्ती के द्वारा। और 20वें तीर्थंकर मुनिसरनाथ भगवान समय लंका बनी थी, सोने की बनी थी, रावण ने बनाई थी। दोनों सोने के थे, लेकिन एक की दृष्टि योग की ओर थी। भरत चक्रवर्ती योग की ओर दृष्टि रख रहा था, रावण की दृष्टि भोग वासना की ओर थी। आज उस सोने की लंका को पता ही नहीं है। आज भी भरत चक्रवर्ती के सोने के मंदिर अहिंसा धर्म की जय गाथा कहते गुणगान करते आ रहे हैं। एक ऐसी विशेष बात होती है जिसके लिए काम कहा जाता है। इसलिए इस बात समझना चाहिए कि उस समय तो भगवान ने कल जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल 63 प्रकृतियों का नष्ट वहां पर हुआ था। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष नाश। और आज देखो, जब भगवान ने तीसरा शुक्ल ध्यान किया, चौथे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए, तो एक साथ 85 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। अभी महाराज श्री बता रहे थे ना कि देखो, आप भक्ति करो
भक्ति करते करते आप भगवान बन जाओगे। तो भक्ति किसकी कैसे करें? तो भरत चक्रवर्ती ने जो भक्ति परंपरा चालू की थी वो आज भी लगातार अंतिम समय तक चलती रहेगी, पंचम काल के अंतिम समय तक चलती रहेगी। भलाई दीपक यह टिमटिमाता रहे ज्ञान ज्योति का, उसका प्रकाश, उसका जो माधुर्य पना है वो हम सबको प्राप्त होता रहेगा। परे मोक्ष हेतु आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने इस सूत्र के लिए कहेंगे ये उदारता कहलाती है। अभी विनय ने कहा था ना, जो धर्म की क्या परिभाषा कहलाती है? जो संचित किया चावल वालों ने, गेहूं वालों ने, धान वालों ने, क्योंकि धान का कटोरा कहलाता छत्तीसगढ़ कहलाता है, उसकी मुख्यता रहती है। क्यों इकट्ठा किया? कि समय पर आने पर जब भोगी लोग शादी ब्याह में करोड़ खर्च करते हैं तो हमें तुम 3 लोग के नाथ जो बन गए हैं इनके उस समय हम तो ऐसा अबुल खर्च करेंगे। और आज धन प्रभावना कब है अंग आज तो फिर में आपको देखने मिलेगा गदत फेरी के माध्यम से, जब आप देखेंगे कि सभी जितने इंद्राणी देव देवता 3 लोग के नाथ का वह जुलूस मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे और धर्म की ध्वजा को आगे फहराते हुए आगे बढ़ेंगे। सही तैयार है? हाँ, तो मंदिर हजारों साल तक रहेगा। उस निमित्त से आप सोचो विचार कीजिए कितनों समय प्राप्त होगा और किस तरह से अहिंसा धर्म आगे फैलाता रहेगा। और अब कल आचार्य ने कहा भी था, सुबह प्रवचन में कहा था कि अब भारत देश में ये अहिंसा के उपासक की और रास्ता खुल गई है। ये इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हम अपने उस कर्म मल को धोने का प्रयास करें और कर्म नौ कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म से जैसे भगवान मुक्त हो गए हैं, हम सबको भी उन मेल से मुक्त होकर के हम सबकी निजरा होती रहे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की तारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। 9 तारीख से आज 15 तारीख तक पंच कल्याण महोत्सव ये आप लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेकर के मनाया। जब हम लोग चंद्रगिरी में थे उस समय ये नेवरा वाले कई बार आए थे। वहां महाराज जी की जो नेवरा में पंच कल्याण करना है, हमने कहा आचार्य को बोलो। आचार्य जी बोलेंगे तो कुछ होगा क्या? हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं है। फिर आकर के बोल दिया उन लोगों ने। उसके बाद उसको पूर्ण करने के लिए प्रतिष्ठाचार तो चाहिए, तो उसमें प्रतिष्ठाचार भी मिल गए, तारीख ने दे दिया। सब लोग खुश हो गए। लेकिन हम सोच रहे थे आचार्य महाराज यहां से 170 किलोमीटर कैसे जाएंगे? खैरागढ़ तक आ गए आचार्य महाराज। हम दोनों थे प्रशासक, हम लोग दोनों भी। महाराज ने कहा महाराज चल नहीं पा रहे कैसे? तो हमने बोल दिया आचार्य के लिए, आचार्य श्री अभी बहुत दूर है, 120 किलोमीटर जाना है। तो क्या हुआ कहते हो? अब चल नहीं पा रहे? नहीं नहीं चलना ही है, जाना ही नेवरा। बैठते उठते बैठते उठते बैठते 1 किलोमीटर चल करके बैठते हुए आ गए, लेकिन आगे नहीं हो रहा। न्योर करके। अब देखो ये महोत्सव देखा आप लोगों ने, तारीख 9 जो भी संख्या पूर्ण संख्या, इसका कोई संख्या नहीं है। उसमें पदार्थ 9 होते हैं, सुन रहे क्या? नहीं। हाँ, उसे 9 पदार्थ में एक पदार्थ, पहला पदार्थ कौन सा है?
जीव पदार्थ है और वही महत्वपूर्ण है। मुक्ति किसके लिए है? जीव के लिए, पुद्गल के लिए नहीं। अब देखो इसमें आज समाप्त हो गया। ये तारीख कौन सा है? 15 तारीख है। 15 प्रमाद रहते हैं, 15 प्रमाद से ऊपर उड़ जाओगे मुक्ति मिलती है, उसके पहला मुक्ति नहीं मिलती। तो उसके लिए कहा आयु खैन मरणम आउन दौन सक्कदे कोई मरणाम देव मुख्य कोई। इसका मतलब आयु का क्षय होना यह मरण माना जाता है। लेकिन दो प्रकार के मरण होते हैं, एक जन्म के लिए मरण होता है और एक निर्वाण हो जाता है। अभी आज आप लोगों ने देखा है भगवान जो मोक्ष चले गए, मरण तो कहा लेकिन जन्म के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। आयु का क्षय होगा, होने के बाद अब मुक्ति चले गए हो। मुक्ति क्या है? 3 कर्मों से मुक्त होना, ये मुक्ति है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। होने से कोई देता नहीं, लेकिन भक्त जो भी भगवान की भक्ति करके खुद ही भगवान बन जाता है, वो गुण खुद हासिल कर लेता है। इसलिए कहा जाता है हे प्रभु आप वितराग है, आप दयानाथ है, दीनानाथ है, 3 लोक के नाथ है, अनाथों के नाथ है। लेकिन मार के थे समझ महाराज आप किसी के नाथ नहीं, आप निर्दय है। निर्दय कैसे बोल रहे हो आप? निर्दय, आप निर्दय है, हम कह रहे हैं कहते हो, आप कैसे बोल रहे? स्वदोष मूलम स्वसमात्यसा निनाय निर्दय भस्मसात क्रियाम। हे प्रभु आप कर्म के ऊपर जो प्रहार किया उसको जो भी अपनी देख रहे, अभी अग्नि जल रही है, निर्दय हो करके भस्मसात किया उसको। सभी कर्मों को आपने भस्मसात किया, उस समय दया नहीं आपको, इसलिए आप निर्दय। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी जब तक निर्दय होकर के कर्म को भस्मसात नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। ये जो भगवान ने अभी संकेत दे करके चले गए, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जो पुरुषार्थ करते हुए, कर्म जला करते हुए पुण्य संपादन करें, उसी प्रकार त्याग तपस्या करके आप लोग भी मुक्त हो जाए, आप सबका कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की।